नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल पार्वती शिक्षण संस्थान में। अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं BTC गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 8.4 का उदाहरण 15 बताने के लिए जा रहा हूं। उदाहरण 15 में कह रहा सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। ये चीज सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले LHS लेंगे और LHS को हल करेंगे। तो LHS दिया हुआ है, ये LHS है, इसको यहां लिखेंगे। LHS है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो LHS लिख लिए। LHS को हल करेंगे और RHS जो है वो लाना। तो इसे सबसे पहले अंश और हर दोनों में क्या करना है, तो कॉस थीटा से भाग दे देना है। अंश और हर दोनों में अंश और हर दोनों में कॉस थीटा से भाग देने पर यदि हम कॉस थीटा से भाग देते तो क्या हो जाएगा, अंश यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा। अब नीचा में है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यदि भागा देंगे कॉस थीटा से तो प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ भी ये कॉस थीटा कट जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ टेन थीटा लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 प्लस 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। उसके बाद फिर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ये कट गया तो यहाँ 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और फिर इसको लिखेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं सेक को, उसके बाद टेन लिखते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। सेक थीटा प्लस में था तो उसको लिख दिए, प्लस टेन थीटा लिख दिए। माइनस 1 था तो माइनस 1 लिख दिए। इसके बाद फिर टेन को लिखेंगे, टेन थीटा। अब फिर इसको लिख लेते हैं सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करना है, तो इस 1 का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। ठीक है, इस 1 के बदले में हम सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहां पर जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता, प्लस नहीं होता, यहाँ पर माइनस होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस 1 के बदले में हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पर ये पहले सेक थीटा प्लस टेन थीटा को लिखेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये माइनस तो रहेगा ही। इस 1 के बदले में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए नीचे में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है। अब इसको क्या करना है, फिर ये सेक या सेक है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ये है, माइनस या कोष्ट दे देंगे, छोटी कोष्ट दे देते हैं। फिर यह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि फिर इसी को हम यहाँ लिख देते हैं एक बार, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता होगा। तो इसी को फिर एक बार हम इस यहाँ पर लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब चलिए इसको मिटा देता हूं। फिर यहां देखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, यहां पर एक सूत्र आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि ये ए और ये बी होगा तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, बड़ी कोष्ट उसके बाद छोटी कोष्ट देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ए है सेक तो सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस टेन नहीं स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। ए प्लस बी लिख दिए। फिर इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब इसको यहां से हटा देंगे, कोष्ट को बंद कर देंगे, बड़ी कोष्ट बंद कर देंगे। अब फिर नीचे में जो है उसको लिख देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब एक मिनट देखना है, ये माइनस जो है इस माइनस से इधर एक पद हो गया और इससे इधर एक पद है। इस दोनों पद में देखते हैं कॉमन क्या आता है, जो दोनों यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये पहला पद और दूसरा पद कॉमन आता है। यहाँ हम कॉमन ले लेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा और टेन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं, इसमें तो कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचेगा 1। उसके बाद ये माइनस, यहाँ पर बड़ी कोष्ट लगा देना है। उसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1, और उसके बाद माइनस। अब ये तो हट गया, ये आएगा, ये कॉमन ले लिए। और यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कोष्ट को बंद कर देंगे। अब ये माइनस इसमें गुना हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये यहाँ 1 होगा, ये माइनस इसमें जाएगा तो माइनस सेक थीटा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टेन थीटा। कोष्ट को बंद कर देंगे। नीचे में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ क्या करना है हमें, तो टेन थीटा को पहले लिखेंगे, लिखना सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको लिख दिए। इस ब्रैकेट में सबसे पहले किसको लिखेंगे, टेन थीटा, उसके बाद माइनस सेक थीटा।
अब प्लस प्लस में 1 है तो +1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, कोष्ट को बंद कर देंगे, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नीचा में नहीं कुछ है तो 1 है, अंश और हर दोनों में इतना लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंश और हर दोनों में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना करना पड़ेगा। अंश और हर दोनों में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना करने पर अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, सेक थीटा इंटू टेन थीटा से गुना करेंगे। तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा 1 गुनी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पर आकर इसको गुना कर देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। नीचा में क्या बच गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर RHS PV2। ये प्रूव्ड हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 8.4 का ये पांचवा सवाल का पांचवा मतलब पांचवा है ये। इसमें कह रहा सिद्ध करें कि cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटा cos A प्लस साइन A माइनस 1 बराबर cos A के प्लस cot A सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो 8.4 का कितना नंबर सवाल है ये, 8.4 का पांचवा सवाल है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो इसमें LHS को सबसे पहले लिखेंगे, LHS इजकल टू cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब इसमें अंश और हर दोनों में अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, साइन ए से भागा दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर होगा cos A बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। फिर यहाँ बट्टा cos A बट्टा क्या हो जाएगा, साइन ए, cos A बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए। अब यहाँ साइन ए कट जाएगा, साइन ए कट जाएगा। यहाँ पर cos A बट्टे साइन ए क्या हो जाता है, cot A होता है, माइनस यहाँ नहीं कुछ बचा तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाता है 1 बटे साइन ए है तो cos A के। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot A प्लस 1 माइनस cos A की।
फिर यहाँ क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। फिर यहाँ इसको कॉट ए, अब पहले इसको लिख लेते हैं माइनस कॉसेक ए और फिर प्लस 1। फिर यहाँ क्या करना है, इस 1 का वैल्यू रखना। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी इस 1 के बदले में हम इतना हम रख सकते हैं। इसलिए रख सकते हैं क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए बराबर 1 होता है, तो 1 के बदले में इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। 1 के बदले में इसको हम रख सकते हैं। तो क्या करना है, तो यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस है तो माइनस दे देंगे। फिर इस 1 के बदले में क्या रखना है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए। यहाँ क्या हो जाएगा, कोष्ट में माइनस हटा के इधर रहने देंगे, कोष्ट में लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोष्ट को बंद कर देंगे, नीचे में जो है उसको लिख देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। फिर आगे क्या करना है, फिर इसी को यहां पर लिखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस बड़ी कोष्ट दे देंगे, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर कोष्ट चालू कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बड़ी कोष्ट बंद, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, यहाँ पर ये कॉमन आ जाए, क्या कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ नहीं कुछ बचा तो 1 बचेगा, ये माइनस यहाँ लिख देंगे, ये कॉमन आ गया ये दोनों, यहाँ नहीं कुछ बचा तो 1, और यहाँ पर ये बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बड़ी कोष्ट बंद। अब नीचा में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, फिर यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बड़ी कोष्ट 1 माइनस, इस कोष्ट को हटा देंगे, ये माइनस इसमें गुना हो जाएगा, तो कॉसेक ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, नीचा में क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब इसको सीधा करके लिखते हैं ताकि ये दोनों कट जाए,
तो इसको लिखेंगे सीधा करके तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। फिर यहां पर है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, नीचा में भी है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। पोस्ट को बंद कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा, बराबर में बचेगा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर RHS PVD। तो इस तरह से आप इन दोनों सवाल को बना सकते हैं। देखने में थोड़ा लंबा है, बशर्ते यह बहुत आसान है, तो घबराइएगा नहीं। इस सवाल को इस तरह से आप आसानी से सीख सकते हैं और परीक्षा में बना सकते हैं। तो चलिए, अब ये 8.4 का सभी सवाल हो गया। अब कल से हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का थ्योरम बताऊंगा, और जब थ्योरम आप समझ जाएंगे तो फिर उसका सवाल उदाहरण नंबर 1 से बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।